बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त स्टाइलिश कुर्ते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त सा कुर्ता। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 1.5 इंच विड्थ में या आप 1.5 इंच से 1 सूतर कम भी विड्थ में एक पट्टी कट कर सकते हैं। आधा इंच आपने एक साइड से मार्जिन दोनों तरफ से छोड़ देना है और आपने एक्स्ट्रा पीस कट कर लेना है। दूसरी जो साइड है वो आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं, आपने 2.5 इंच 3 इंच पीस एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारा बैक साइड पे टर्न भी होगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमने बैंड के लिए पीस कट करना है, बिल्कुल सेम इसी मेथड के साथ, लेकिन ये आपने तिरछा या आड़ा, जिसको आम ज़बान में बोला जाता है, इस स्टेप से आपने कट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने कफ़ के लिए हमने पीस भी कट कर लें और ये आपने हमारा जो जेन्युइन साइज़ है उससे आपने 3 इंच एक्स्ट्रा रख के कट करना है। ये हमारा डबल पीस है फ्रेंड्स, इसको इस तरह आप टर्न करके हाफ में से कट कर लेंगे तो हमारे ये 4 पीस हो जाएंगे, जो हमारे दोनों कफ्स के लिए यूज़ होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने 2 इंच विड्थ में हमारा जो कंट्रास्ट पीस है वो आपने कट करना है। ये आपने पूरे डिज़ाइन में 2 इंच साइज़ ही रखना है। ये आपने मेजरमेंट अपने दिन में बिठा लेनी है। हमारा तमाम इस डिज़ाइन में ये 2 इंच विड्थ में यूज़ होगा। तो ये आप अपने कपड़े की निस्बत से अच्छा सा डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी तरह आपने कफ़ के लिए भी पीस कट कर लेना है और ये भी हमारा सेम वही प्रोसीजर 2 इंच विड्थ में है। अब फ्रेंड्स, आपने अपनी चेस्ट के हिसाब से ये पीस कट करने हैं। 4 अदद ये हमें पीस दरकार हैं, 2 इंच विड्थ में ही ये हमें चाहिए। और अभी मैंने 19 इंच 19 इंच इसको कट कर लिया। आप भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कट कर लीजिएगा, ताकि बाद में अगर थोड़े बहुत इसमें ज़्यादा हो तो वो हम कट कर सकते हैं, लेकिन अगर कम हो जाएंगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इसी तरीके से जिस तरह हमने बैंड का हमारा ओरिजिनल पीस हमने तिरछा कट किया है, कंट्रास्ट पीस में भी आपने बैंड का तिरछा पीस ही कट करना है। तो ये देखिए, इस तरह आपने हमारे जो तीनों पीस हैं ये हमारे तिरछे हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, आपने अपनी कमीज़ की जो लेआउट है वो मुकम्मल कर लेनी है, यानी जो स्केच होते हैं वो आपने बना लेने हैं, जहाँ तक आपका तीरा आना है, बाजू आना है। उसके बाद आपने सेंटर में से जो हम पट्टी का पीस कट करते हैं ये आपने इस तरह कट कर लेना है। ऊपर से फ्रेंड्स, आपने 8 इंच के करीब या 8.5 9 इंच के करीब आपने पीस छोड़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, 4 इंच का आपने गैप दे लेना है और इसी तरह आपने तिरछी शेप दे लेनी है, ताकि ये शेप आपकी कंधे की तरफ जाए। तो दूसरी साइड से भी आपका ये साइज़ 4 इंच ही होना चाहिए। उसके बाद आपने अपनी लेआउट को मैच कर लेना है और आपने इन दोनों निशानात को फॉलो करते हुए आपने अपनी कटिंग कर देनी है। ये डिज़ाइन हमारा कटिंग से पहले बनेगा और जब ये डिज़ाइन हम बना चुकेंगे तो हम इस कुर्ते की फ़ाइनल कटिंग करेंगे। अब ये जो पीस हमने एक्स्ट्रा कट किए थे 4, ये हमारे ये आ चुके हैं और ये देखें, ये हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा थे। एक्स्ट्रा कट करने का आपको ये एडवांटेज होगा कि आपका साइज़, आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो पीस है हमने ये कट कर लिया है। तो अब फ्रेंड्स, हमने इन कंट्रास्ट पीस को अपने जो जेन्युइन कपड़े हैं उनके दरमियान में अटैच करना है। ये देखिए, एक पैर की हम सिलाई लगा रहे हैं और इसी तरीके से आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए दरमियान में आपने हमारा जो कंट्रास्ट पीस है वो आपने अटैच कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत इजी स्टेप है। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका मार्जिन एक ही साइड पे आना चाहिए और आपका जो नीड पोर्शन है वो एक साइड पे आए। दोनों जो स्टेप्स हैं आपने फॉलो करने हैं और दोनों सिलाइयों में आपका जो नीड पोर्शन है वो आपका एक साइड ही होना चाहिए। देखें, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने कफ का भी पीस अटैच कर लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, सेम यही प्रोसीजर और इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने अपने बैन और पट्टी तीनों जो आपके ये पोर्शंस हैं ये आपने इस तरह, ये देखें फ्रेंड्स, हमारा दरमियान में जो पोर्शन आ गया ये हमारा कंट्रास्ट पीस आ चुका है। तो तीनों ये स्टेप्स ओके होने के बाद फ्रेंड्स, हमने अपने फ्रंट के साथ अब यही स्टेप दोहराना है और सबसे पहले हम अपना कंट्रास्ट पीस अपने फ्रंट के साथ अटैच करते हैं।
बस आपने इसमें डिज़ाइन में फ्रेंड्स मेजरमेंट का ख़ुसूसी ध्यान रखना है कि 2 इंच का फार्मूला ही आपने ज़हन में रखना है और बाकी आपकी पैमाइश बिल्कुल सेम होगी। अब इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी आपने अपना कंट्रास्ट पीस सबसे पहले जो 2 इंच विड्थ में हमने कट किया था वो आपने अटैच कर लेना है इस तरह। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये इस जगह आप रफ रख के आप इसको थोड़ा सा सीधा करके देख सकते हैं कि आपका ये पीस बिल्कुल जब अपने कंट्रास्ट पीस के साथ अटैच हो तो ये बिल्कुल सीधा हो जाना चाहिए। तो ये इस तरह आप साथ रख के थोड़ा सा आप इसमें तसल्ली कर सकते हैं, तो हाथों में से सीधा करके कि आपकी ये पट्टी बिल्कुल सीधी हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह आप रखेंगे तो जब इसको हम सीधा करेंगे ये देखें हमारी जो लाइनिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। तो ये बहुत इजी सा स्टेप है फ्रेंड्स, इसको बस आपने फॉलो करना है। और जब भी आप इसके साथ पीस अटैच करेंगे तो आपने हल्की सी रहनुमाई ले लेनी है। और ये देखें फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपने अगला पीस जो कंट्रास्ट पीस है वो हमने अटैच कर लिया है। और इसी तरीके से हमारा जो लास्ट पीस है इसमें तो हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो बड़ा पोर्शन है वो हमारा लॉन्ग पोर्शन है वो हमारा पट्टी की तरफ आएगा। तो ये देखें, इसको हम बिल्कुल इस तरह सीधा रख के सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये ऑलरेडी ही सीधा आ जाएगा। सिर्फ सेंटर वाले पोर्शन को आपने थोड़ा सा ध्यान से लगाना है और वो आपने जब रफ रख के देखेंगे तो आपको इसकी रहनुमाई हो जाएगी। बहुत इजी सा स्टेप है। और ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा साइज़ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ये देखें हमारी लाइनिंग बिल्कुल सीधी हो चुकी है दोनों तरफ से। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने दूसरी साइड पे भी कंट्रास्ट पीस अटैच कर लेना है और हमारा जेन्युइन जो कपड़ा है वो भी आपने अटैच करके दरमियान में हमारा जो चेक का पीस है वो आपने ले आना है। इसी तरह फ्रेंड्स आपने इस स्टेप को दोहरा लेना है और जिस तरह हमने फर्स्ट साइड लगाई है बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने दूसरी साइड भी लगानी है। अब यहाँ पे फिर वही बात कि हमारा जो बड़ा जिसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है वो साइड आपने फ्रंट की तरफ रखनी है पट्टी की तरफ। तो ऑलरेडी आपकी ये देखें, इस तरह आपने टर्न करके देख लेना है कि आपका पोर्शन किस जगह पे एडजस्ट हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस जगह पे हमारा ये एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अपने पैर की सिलाई लगा लेनी है और इसको जब हम फाइनल टर्न करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। बहुत इजी सा ये मेथड है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल आपके लिए टेंशन क्रिएट नहीं करेगा। तो ये देखें हमारा ये पीस सीधा होने के बाद ये हमारी जो हमारी शेप है कमीज़ की वो बिल्कुल ईजी और मुकम्मल हो चुकी है। ये देखें दरमियान में कंट्रास्ट पीस अटैच हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपने हल्का हल्का पानी लगा के अपनी आयरन की मदद से इन सिलाइयों को बिठाना है। बस आपने स्टार्ट जो करना है वो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका रफ़ एरिया है वो आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए। पानी आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलाई प्रॉपर बैठ जाएगी। उसके बाद हमने जिस जगह पे सिलाई लगाई है वहाँ जड़ से आपने पकड़ लेना है और आयरन की मदद से आपने अपने कपड़े को बिल्कुल जड़ में बिठा लेना है जहाँ पे आपने सिलाई अटैच की है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए दूसरी साइड को टर्न कर लेना है और आपने दूसरी साइड को भी इस तरह बिठा लेना है। इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, दोनों कॉर्नर्स को आपने आपस में मैच कर लेना है। ये हमारी लेआउट हो चुकी है सेंटर की। तो यहाँ से अब हमने अपने कॉर्नर्स को उठाना है और सेंटर तक ले जाना है। बहुत इजी ट्रिक है, अपनी प्लेट्स को बिल्कुल सेंटर में लाने के लिए आपने इसको फॉलो करना है। ये देखें फ्रेंड्स, अब हम इसको दोनों पोर्शन को आपस में जब मिलाएंगे तो हमारी प्लेट्स बिल्कुल सेंटर में आ चुकी हैं। बहुत अच्छी सी ट्रिक है ये। अगर आप हिडन कहीं भी कपड़ा यूज़ करना चाहते हैं, अपनी अगर कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसमें अगर हिडन कपड़ा आपने यूज़ करना है तो ये बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक है हिडन कपड़ा अटैच करने की। तो ये देखें फ्रेंड्स, हमारा जो बैक पीस है जो हिडन है वो हमारा अपनी जगह पे आ चुका है। अब यहाँ से हम कफ़ का सेंटर का लेते हैं। आप कफ़ बैंड बिल्कुल इसी तरीके को फॉलो करते हुए अटैच करेंगे। अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे पेपर फ्यूज़ को फ्यूज़ कर लेना है और आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल कॉर्नर्स को बहुत अच्छे तरीके से फ्यूज़ करना है ताकि यहाँ से आपकी फिनिशिंग फ्रंट की तरफ आएगी। तो आपने पानी का भी इस्तेमाल करना है ताकि आपकी पेपर फ्यूज़ भाप की शक्ल में पेस्ट हो। तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी पेपर फ्यूज़ पेस्ट हो रही है। बस आपने एहतियात ये करनी है कि जितने भी कॉर्नर्स हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं वो आपके सही पेस्ट हों। एक्स्ट्रा और जो पीस है उसको कट करके हम अपने कफ की प्रॉपर शेप दे लेते हैं। तो आधा इंच जो हम पीस बैंड करते हैं वो दे के पानी अप्लाई कर दिया है
और अच्छे तरीके से ये देखें पानी अप्लाई करने का ये मकसद होता है कि आपकी पेपर फ्यूज़ अच्छे तरीके से होती है। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कफ रेडी हो चुका है। ये देखें दरमियान में हमारा कंट्रास्ट पीस। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने अपनी फ्रंट पट्टी बना लेनी है, ये देखें फ्रेंड्स, और आपने इसको फाइनल भी कर लेना है। ये जो हम कट बैन का कट लगाते हैं, इस पर मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है। इस कट की कैसे मेजरमेंट की जाती है, क्या साइज़ होने चाहिए, मुकम्मल डिटेल है उस वीडियो में, आपने ज़रूर वॉच करनी है। लिंक इंशाल्लाह मैं आई बटन में भी इंक्लूड करूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी एंड स्क्रीन में भी दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है और उस वीडियो को आपने लाजमी वॉच करना है। तो फ्रेंड्स ये देखें हमारा कट लग चुका है। अब हमारी जो फ्रंट पट्टी है वो फाइनली रेडी हो चुकी है। ये देखें हमारा 13.5 इंच हमारे ठोके के साइज तक का ये निशान है, साइज़ है। तो अब हमारा फाइनली जो स्टेप है हमारे बैन का है। बैन यहाँ से जो हमने तिरछे पीस कट किए हैं उसकी रीज़न यही थी कि हम इसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। तो बैन जैसा कि थोड़ा सा कर्व में होता है, तो इसलिए हम यहाँ से अपने नीचे वाले पीस को हल्का हल्का आयरन की मदद से आप कर्व भी दे सकेंगे। तो ये देखें इस तरह आप हल्का हल्का बिल्कुल इसको पेस्ट करें और साथ साथ कर्व देते रहें। हल्का हल्का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस होगा कि आपके बैन में हल्की हल्की सिलवट आ रही हैं, लेकिन जब ये आपका प्रॉपर पेस्ट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ये सिलवट आपकी फ्रंट की तरफ नहीं आएगी। यही एडवांटेज होता है कि आप अगर रेब में कपड़ा यूज़ करके किसी भी शेप में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली आपने उसके ऊपर अपनी पेपर फ्यूज़ पे पानी अप्लाई करके अच्छे तरीके से आपने इसको बिठा लेना है और आपने कोशिश करनी है कि आपका ये कंट्रास्ट भी बिल्कुल सेंटर में आए। आप फ्रेंड्स इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने हमारे जो फ्रंट है उसके दोनों कॉर्नर्स को भी इसी तरीके से बिठा लेना है और दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिला के हमारी जो सेंटर की लेआउट है ये देखें इस तरीके से आपने कर लेनी है और हमारे दोनों कॉर्नर्स को अपनी सेंटर की लेआउट की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इस तरह बिठा लेना है। ये देखें ये हमारी जो कॉर्नर्स हैं वो हमारी सेंटर की लेआउट में अच्छे तरीके से ये देखें सेंटर में आ रहे हैं। अब इसी तरह दूसरे कॉर्नर्स को आप मिला के वापस लाएंगे तो हमारी दोनों जो सेंटर्स हैं वो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप पानी अप्लाई करेंगे तो आपकी ये प्लेट्स दोनों बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आपने कॉमन पिन्स अप्लाई कर लेनी है सेंटर में और उसके बाद अपनी जो फाइनल कटिंग है फ्रेंड्स वो आपने कर लेनी है। कॉमन पिन्स का ये एडवांटेज होता है फ्रेंड्स कि आपका जो हमने प्लेट्स दरम्यान में ऐड की हैं वो किसी किस्म की आपके लिए कटिंग में परेशानी क्रिएट नहीं करेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम नेक्स्ट वर्क की तरफ बढ़ेंगे तो हमने कॉर्नर्स पे अपनी सिलाई अटैच कर लेनी है ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी प्लेट्स की टोटल मेजरमेंट करनी है और इनको 3 पोर्शन में हमने तकसीम कर लेना है। तो अभी मेरी 8 इंच के करीब आ रही है तो मैंने इनको 2.5 इंच पे तकसीम कर लिया। आपने भी इनको 2.5 इंच पे, यानी अगर आपका 8 इंच आता है तो आपने 2.5 इंच पे तकसीम कर लेना है, यानी आपने इनको 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है और नीचे वाली जो हमारी साइज़ है वो हमारा 4 पोर्शन में डिवाइड होगा। तो यानी ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। इस तरह आपने हल्का सा पक्का करना है और अपनी जहाँ पे आपकी 2.5 इंच अगर आपकी मेजरमेंट आती है तो 2.5 इंच पे आप पक्का कर सकते हैं। जो आपकी विड्थ होगी कमीज़ की उसके मुताबिक आपने इसकी साइज़ का तयन करना है और पक्का करने के बाद फ्रेंड्स आपने दूसरी तरफ से धागा खींच लेना है और अच्छे तरीके से खींचने के बाद आपने बैक साइड पे गिरा लगा लेनी है। इस गिरा लगाने का मकसद ये होता है कि आपकी फिनिशिंग बरकरार रहती है और धुलने के बाद या काफ़ी यूज़ के बाद आपका ये थ्रेड ऊपर की तरफ नहीं आएगा। वैसे तो हमने यहाँ पे मेटल बीट्स अटैच करने हैं, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं अटैच करते मेटल बीट तो भी ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने 2.5 इंच हमने जो प्लेट्स बनाई हैं उनका बिल्कुल आपने हाफ़ कर लेना है जो हमारा 1.25 इंच के करीब है। उसके बाद हमने दरमियान में से इस चुनट को पकड़ लेना है और ये देखें यही पक्का करने वाला ऑप्शन आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है। 2 से 3 बार या 4 दफ़ा आप इसको अपनी मशीन को रन करेंगे और ये देखें फ्रेंड्स। इसके बाद आप अपने धागे को जुदा करने के बाद दूसरी प्लेट भी आप इसी तरीके से बनाएंगे।
जो हमारा सेंटर में साइज़ है ये तकरीबन हमारा 2.5 इंच का सेंटर 1.25 इंच आता है। तो इस तरह आपने 1.25 इंच पे अपना निशान लगाया हुआ है हमने, और उसको भी हमने इस तरह पका करके हमने अपनी शेप दे लेनी है। उसके बाद इसी तरह धागा कट करने के बाद आपने एंड दूसरी जो साइड है उसमें से आपने फ्रंट का जो धागा है वो खींच के आपने यहाँ पे गिरा अप्लाई कर देनी है। एक्स्ट्रा जो धागा है वो हम कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त डिज़ाइन यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से आपने दोनों जो हमने प्लेट्स के साइज़ दिए हैं, ये देखें यहाँ पे हम 1.25 इंच हमारा तकरीबन हाफ आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसे निशान लगा के सेम यही मेथड दोहराते हुए हमने ये ज़बरदस्ती प्लेट्स को बैंड करके ज़बरदस्त ये डिज़ाइन क्लियर कर लेना है। ये देखें ज़बरदस्त से हमारे तीनों जो डिज़ाइन हैं यहाँ पे बन चुके हैं। ऊपर फ्रंट पे हमारे 3 आएंगे और नीचे जो हमारा साइज़ है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, उसको आपने 4 पे तकसीम करके ये हमारे डिज़ाइन 4 में कन्वर्ट होंगे। ऊपर हमारे ये 3 पोर्शन बने, नीचे हमारे ये 4 बनेंगे। इसी तरीके से आपने फ्रेंड अपने पट्टी पे भी ये सेम मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले आपने 2.5 इंच लेंथ पे आपने पहले निशानात लगाने हैं, उनको पक्का करना है, और फिर उसके बाद आपने 1.25 इंच पे अपने जो हाफ हैं वो लगा के उनको पक्का कर लेना है। पट्टी पे सबसे पहले आप 2.5 इंच वाले जो साइज़ हैं उनको इस तरह आप हल्का सा पक्का कर लें ताकि ये डिज़ाइन आपको डिस्टर्ब ना करे और हमारी फिनिशिंग बरकरार रहे। तो ये देखें अब हम तकरीबन जो सेंटर हमारा आ रहा है वो 1.25 इंच के करीब आ रहा है। तो इस तरह हम ये फ्रेंड्स कंसेप्ट है, ये आपको मेन चीज़ थोड़ी सी आगाही देनी होती है कि किसी भी डिज़ाइनिंग को करने के लिए क्या मेथड्स फॉलो की जाते हैं। ये देखें हमारा फाइनल पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। जैसे कि हमने फ्रंट पे ये डिज़ाइन बनाया बिल्कुल सेम हमारा पट्टी पे और ब्रैन और कफ पे भी आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमने इस डिज़ाइन पे जहाँ पे हमने सिलाइयाँ अटैच की हैं इनको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हमने मेटल बीड्स यूज़ करने हैं। तो ये मेटल बीड्स पाकिस्तान में इजी अवेलेबल है। अगर आपका तलब पाकिस्तान से है और आपको किसी किस्म की परेशानी होती है इन मेटल बीड्स को हासिल करने में, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर में हमसे रब्ता करके बज़रिया TCS घर में बैठे हुए ये मंगवा सकते हैं। और बहुत इजी ये मेथड है फ्रेंड्स। हमेशा की तरह आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वाकई सिंसियर इन मेटल बीड्स को हासिल करने के लिए तो ही आप हमसे रब्ता कीजिए ताकि आपका भी टाइम बच सके और हमारा भी टाइम बच सके। तो फ्रेंड्स ये मेटल बीड्स हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। इनके 4 नोक्स निकली होती हैं जो हम पेंसिल की मदद से ये देखें हमने बाहर निकाल लिए हैं, अंदर की तरफ कर लिए, और नाखून की मदद से हम इनको बैंड कर लेंगे। ये बिल्कुल स्नैप बटन जैसे अप्लाई होते हैं बिल्कुल इसी तरह स्नैप बटन्स की तरह इनकी शेप होती है, लेकिन इनका जो बैंडिंग वाला ये जहाँ से नाखून से ये बैंड किया जा रहा है ये जो मटेरियल है ये बिल्कुल नरम होता है। ये आप नाखून की मदद से भी बैंड कर सकते हैं। तो बाकी ये मेटल बीड बहुत मयारी होते हैं, इन पे जंग नहीं लगता। स्पेशल कंपनीज इनको डिज़ाइन करती हैं तो ये ड्रेस डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त से हमारे मेटल बीट हमारे पट्टी पे अटैच हो चुके हैं। ये आप अगर कम यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसके बाद हमने अपनी फ़ाइनल पट्टी अटैच कर लेनी है। हमारा फ्रंट रेडी हो चुका है। फ्रंट पट्टी कट पट्टी अटैच करने पे और फ्रंट पट्टी आम नॉर्मल कॉलर के साथ लगाने पे मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ तमाम ट्रिक्स शेयर की हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ ताकि वो भी आप इजी वॉच कर सकें। और फ्रेंड्स आप इस तरह यूनिक से कुर्ता डिज़ाइंस खुद डिज़ाइन कर सकेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा यूनिक और स्टाइलिश सा कुर्ता रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये ज़बरदस्त सा स्टाइल आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। और आपसे हमेशा की तरह हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजेंगे। फ्रेंड्स अगर आप भी हमसे अच्छे से कोई भी डिज़ाइन शेयर करना चाहते हैं या आप भी चाहते हैं कि अरम कलेक्शन की टीम आपके लिए कोई अच्छा सा या यूनिक सा डिज़ाइन लेके आए तो आप अपने कंसेप्ट आप हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह उनको प्रायोरिटी बेस पे उन पे वीडियो क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो पिछली वीडियो से ज़्यादा बेहतर हो। ये हमारा कफ फ्रेंड्स फाइनल इस जोड़े की लुक और इसके बाद फ्रेंड्स ये पट्टी और हमारा ज़बरदस्त सा ये डिज़ाइन
रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का डिज़ाइन भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। आप कंट्रास्ट पीस में कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे कस्टमर की डिमांड थी तो मैंने रेड कलर इसमें यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो हमेशा की तरह आपको पसंद आई होगी। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरात से हमें ज़रूर नवाजिएगा। आपका दोस्त अबू बकर आपसे चाहता है इजाज़त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सोहने रब दे हवाले।